तो अभी का जो टॉपिक है वो है क्या है, अभी का जो टॉपिक है वो है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक क्लास 6 से स्टार्ट है शायद, ये बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है पर इसको समझने में टाइम लग जाता है। मैं यहाँ कुछ फार्मूलाज की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये चैनल फार्मूलाज के बारे में है ही नहीं। मैं फार्मूलाज बताता ही नहीं हूँ, मतलब बताता हूँ फार्मूलाज पर मैं ब्लैक बोर्ड वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता, ग्रीन बोर्ड। मुझे ये है कि मैं कैसे कंसेप्ट, मेरा जो मेन मोटो है वो है कि मैं कैसे वन शॉट वीडियोस बना सकूँ जिसमें कि मेरे को बस कंसेप्ट समझाना है। क्या है कंसेप्ट मेरे को फार्मूलाज मैं बता देता हूँ, मुंह से बता देता हूँ, मगर मैं लिखने का कोई मेरा इंटेंशन नहीं है कि मेरे को एक कंसेप्ट ओरिएंटेड वीडियोस बनाने में को। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। सबको पता है सरफेस टेंशन, जैसे कि हमारे बुक में सिंपल सा क्या लिख देगा कि हम बुक में लिख देगा आराम से कि द फोर्स exerted by the molecules of water or a surface which and it will make a form, it will form any shape, it will acquire shape, ऐसा टाइप का कुछ लिखा रहता है जो कि सही, मतलब टेक्निकल बात है। वो सब टेक्निकल बातें भी नहीं है, वो ठीक से उसमें समझ में भी नहीं आ रही कि क्या बोलना चाह रहा है। मैं ये समझा रहा हूँ सरफेस टेंशन बेसिकली जैसे कि और जो हम बोल देते, कोई भी दूसरे को कोई पूछे कि सरफेस टेंशन क्या है, वो बोलेगा कि जिसके वजह से हमारा जो पानी है उसका ड्रॉप है, पानी ड्रॉप में बाद में बबल ड्रॉप गोल है कि सरफेस टेंशन की वजह से पानी का जो सरफेस का जो ऊपर का लेयर है वो स्टिफ दिखता है, मतलब स्ट्रेच रहता है सरफेस टेंशन की वजह से। फिर हमारा जो ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप जो कि गिर रहा है, फॉलिंग, वो सर्कुलर होता, स्फेरिकल, वो भी स्फेरिकल होता पर उसमें बात ये हो जा रहा है कि हाँ, जो मैं भी जो बोल रहा था कि बबल वाले में वो स्फेयर है, सर्कल नहीं। हाँ, तो ये हमारा जो वाटर ड्रॉप गिर रहा है वो भी स्फेरिकल बनता, पर उसमें ग्रेविटी इफेक्ट कर रहा है करके नीचे आ रहा है, तो ऊपर में एक टेल टाइप का बन रहा है। अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करें, या अगर मैं बोल सकूँ कि ग्रेविटी मैं हटा सकूँ, तो जो गिरेगा अपना ड्रॉप वाटर का, वो गिरेगा स्फेरिकल। तो अब इसमें लोग बोलते हैं कि सरफेस टेंशन है, कैसा है क्या नहीं है। इस एग्ज़ाम्पल लोग इसी का देते हैं सरफेस टेंशन का, कि इसका गोल है, स्फेरिकल बन रहा है, शेप दे रहा है। पर मतलब ये सिंपल लैंग्वेज नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझाना ये कि तुम ऐसा करो, एक रॉड थ्रेड रस्सी या धागा लो 1 मीटर का, हर 25% में, मतलब हर एक क्वार्टर पे एक इमेजिनरी पॉइंट लगा लो, तो टोटल स्टार्टिंग में 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरा तुम्हारा वो कवर हो गया। अब तुम ये सोचो वो पॉइंट वहीं पे है, या बीच का 2 पॉइंट और यहाँ का एक एंड का 2 पॉइंट। तुमको इसको गोल अपना एंड को जॉइन करना है, गोल बनाना है, पर इसको आपस में खींचना है सबको। समझ रहे हो? तुम ऐसा सोचो कि तुम जो पॉइंट पे मैग्नेट लगा दियो, हर 4 पॉइंट बना, तुम 4 पॉइंट पे मैग्नेट लगा दियो, पर तुम लोग को ये है कि अब इसको गोल में लाना है। तो मैग्नेट क्या करेगा, सब चीज़ को रिपेल करेगा। अभी मैं रिपेल करूँगा, अट्रैक्शन में बात नहीं करना है, रिपेल करेगा। तो रिपेल होगा क्या, अगर मैं इसको दोनों रस्सी के एंड को जोड़ दे रहा हूँ, तो बाकी जो यहाँ का 2 में मैग्नेट और इधर का 2 मैग्नेट रिपेल करेगा। उस वजह से क्या बनेगा, हमारा बनेगा सर्कल बनेगा, गोल सर्कल बनेगा। यही है सरफेस टेंशन। जैसे कि पानी का पानी में या बल्ब में, हमारे बल्ब नहीं, वाटर ड्रॉप में हो ये रहा है कि जो पानी का सरफेस है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, रिपेल कर रहे हैं आपस में। मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं आपस में, जिसकी वजह से पानी का स्टिफ हो रहा है। तो यही है जो स्टिफ का 2 मिनट, तो पानी जो है स्टिफ, पानी का जो मॉलिक्यूल्स आपस में सब लोगों को स्ट्रेच खींच रहा है, रिपेल कर रहा है, जिसकी वजह से सरफेस में जो पानी का जो किसी भी कंटेनर पर रख रहे हो वो सरफेस ऐसे दिख रहा है। वाटर ड्रॉप में भी हो ये रहा है कि जो वाटर ड्रॉप के जो बबल दिखता हूँ, बबल में जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल से चारों तरफ, वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन हो रहा है, जिसके वजह से हमारा जो उसमें फॉर्म शेप कर रहा है, फॉर्म स्फेरिकल, क्योंकि पॉइंट पूरा मिला हुआ है। अगर मान लो मैं किसी तरह से बबल को कट कर सकूँ, बबल गोल स्फेयर को मैं कट करके फ्लैट कर दूंगा, तो फ्लैट रेक्टेंगल बनेगा वो, या कुछ स्ट्रेच मटेरियल होगा, स्ट्रेच टाइप का होगा वो, उसमें गोल नहीं होगा, क्योंकि मैं गोल तब होगा जब मैं उसको एंड करूँगा ऐसा टाइप का।
इसका 2 पॉइंट है रस्सी का थ्रेड का, जैसे समझाया, उसको मैं दोनों को एंड कर चिपका दे रहा हूँ और बीच में हर जगह मैग्नेट लगा है। मैग्नेट को तुम मॉलिक्यूल समझ सकते हो और वो रिपेल कर रहा है आपस में, ये है सरफेस टेंशन। तो पानी के ऊपर भी यही होता है। पानी का जो सरफेस का जो लेयर रहता है, जो स्टिल वाटर है, उसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच हो रहा है कि हाँ पानी एक ऐसा सरफेस दिख रहा है जो अभी हार्ड सरफेस टाइप का दिख रहा है कि स्ट्रेच्ड है। तो अपने बबल में भी वही होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है चारों तरफ, वो सब एक चीज़ को आपस में रिपल्शन हो रहा है। अब उसमें केमिस्ट्री का तुम कुछ होगा वैन डर वाल, मुझे अभी उसमें नहीं घुसना है यहाँ पे। वैन डर वाल या जितने भी तुम्हारा रिपल्शन का लगेगा, डायपोल या कुछ लगेगा, पर फ़िलहाल जो कंसेप्ट है उसमें वही है कि वो रिपेल कर रहे हैं, जिसके वजह से एक प्रॉपर शेप स्फेरिकल आ रहा है। ये है सरफेस टेंशन का सिंपल और बहुत ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन। ये बुक से हट के है, बुक से मतलब बुक में तो टेक्निकल बातें बोलता है, वो उसमें नहीं घुसना है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझा सकता हूँ वो है ये। तो ठीक है, फिर यही है सरफेस टेंशन। और इसमें फॉर्मूलाज कुछ होते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ होता है क्या, सरफेस टेंशन एक फोर्स है, सॉरी, फोर्स अपना मॉलिक्यूल्स अपॉन लेंथ कुछ होता है। सरफेस टेंशन एक फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू एरिया बाय लेंथ, मेरे को याद है। हाँ, सरफेस टेंशन जो कि खुद एक फोर्स है, क्योंकि आपस में मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, इसलिए सरफेस टेंशन फोर्स है, वो होता है एरिया बाय लेंथ। एरिया बाय लेंथ, हाँ, एरिया बाय लेंथ। जितने भी तुम्हारे मॉलिक्यूल्स उस एरिया में आ जाएंगे और कितना उसका लेंथ है, उसका एरिया कितना कितना लेंथ है और कितने में स्ट्रेच हो रहा है, ये है सरफेस टेंशन। सिंपल एक्सप्लेनेशन है।